जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष। आज हमारे बीच धरातल से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच दतवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी मौजूद हैं और मैं अक्सर कोशिश करता हूं जो भी जमीन से जुड़े हैं उनसे मैं मिलने की कोशिश करता हूं। और हमारे बीच मुखिया प्रतिनिधि जी क्या कहना चाहेंगे। बहुत सारे लोग तो कमेंट करते हैं कि पंचायत में विकास हुए या नहीं हुए। बहुत से लोग जायजा भी लेना चाहते हैं। मतलब आप अपनी पंचायत को कुछ खूबियाँ बताइए ताकि आपके पंचायत के माध्यम से अदर पंचायत को कुछ सीखने का मौका मिले। क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप बोले कि लोग कहते हैं कि पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस सत्र में जो मुखिया बना उसके सामने सबसे बड़ा समस्या हुआ फंडिंग का, क्योंकि इस सत्र में 2 वित्तीय वर्ष मौजूदा सरकार के द्वारा दिया नहीं गया। इसके चलते हम ही को नहीं, पूरा बिहार का मुखिया का इस सत्र में काम करने में दिक्कत हुआ। बात रहा उपलब्धि का, तो आप हमारे पंचायत में आइए। आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश में है। मेरे यहाँ आपको लाइब्रेरी मिलेगा, वाईफाई लेस है, आपको निःशुल्क पंचायत के बच्चों के लिए लाइब्रेरी सेवा है। अभी हाल ही में एनजीओ के साथ मिलकर हम 25 सिलाई मशीन लाए हैं, जो उसको मंगलवार से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, मंगलवार से स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ पंचायत के लिए नहीं, उसमें पूरा हम प्रखंड का इन्वाइट किए। पूरा प्रखंड से जो भी महिला हो या पुरुष हो जो सीखना चाहते हैं, तो मंगलवार से वो काम चालू होगा। इसलिए है कि हम ओपन जिम का निर्माण किए हैं और बहुत ऐसी इस ओपन जिम तो हर पंचायत में लगभग हुआ है। या और अभी जो है हमारे यहाँ कि आप आते हैं तो पूरा प्रखंड में सबसे ज़्यादा हम अपना दतवा पंचायत में वृक्ष रोपण का कार्य करवाएं। तो ये मुखिया जी अपना जिक्र कर रहे थे कि सबसे बड़ी उपलब्धि बतला रहे हैं कि सिलाई मशीन मंगलवार से स्टार्ट होंगे और पूरे प्रखंड को इनवाइट किए हैं कि वहाँ जिनको भी सीखना वहाँ पर सीख सकते हैं। तो ऐसी सुविधा हर जगह नहीं मिल पाती है। और दूसरी बात है लाइब्रेरी की, तो बहुत जगह पंचायत में कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं भी है। तो उसी पंचायत में लाइब्रेरी हुई जहाँ पर मुखिया लोग जागरूक हैं। तो यहाँ पर देखिए जागरूक मुखिया जी हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब अच्छे इंसान मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अहंकार उनमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनका जो अहंकार है वो काम के प्रति है, वो बतला रहे कि हमने किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग कमेंट भी कर, कहीं कहीं तो छूटा हुआ होगा अभी। बहुत सारे जैसे फंडिंग आपके पास नहीं आ रहा है। वही बात बताना चाह रहे हैं। जिस समय हम चुनाव जीते उस समय मेरे पंचायत का आबादी था 11,426 वोटर मेरे यहाँ थे। अब क्या है कि लोग जो है से ए से लेके जेड तक सारा जो है कि उम्मीद मुखिया से पाल लेते हैं। तो लोग को भी समझना चाहिए कि ये पंचायत स्तर का ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य होने लायक है कि नहीं। बहुत ऐसा काम है जो विधानसभा प्रतिनिधि के द्वारा हो सकता है, लोकसभा प्रतिनिधि के द्वारा हो सकता है। कुछ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत के माध्यम से काम होने लायक है वो काम को हम लोग कर रहे हैं, करते हैं। इस वर्ष से पौधा लगवाया है, मतलब पिछला वर्ष पौधा तो हम विगत शुरू से लगवा रहे हैं और पूरा प्रखंड में सबसे ज्यादा पौधा हम अपने पंचायत में लगवाए। बहुत जगह पौधा लगा दिया जाता करके सूख भी जाते हैं। कुछ सरकार की ऐसी गलत योजना नहीं है, मतलब पौधा दे देते हैं, फटरी बाद में देते हैं, सिंचाई बाद में देते हैं, मतलब इसके कारण पौधे सूख भी जाते हैं। देखिए, इसमें एक मुखिया के साथ साथ एक वार्ड का भी भागीदारी है कि आप जिस वार्ड में जो लाभुक पौधा को लगा रहे हैं उनके खाता में पैसा आता है। तो मुखिया के साथ साथ वार्ड के साथ साथ चूँकि हम एक इन्वायरमेंट अच्छा देना चाहते हैं, तो वहाँ का उस गांव का उस वार्ड का आदमी का भी थोड़ा सा एक्टिव होने पड़ता है। आप कभी मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ का पौधा का विजिट कीजिए। तो देखिए प्रतिनिधि जी थे, तो तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस गांव में, जिस पंचायत, जिस क्षेत्र में तमाम जनता जागरूक होते हैं, एकजुट होते हैं, जागरूकता होती है, वहाँ कहीं ना कहीं विकास होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार द्वारा तो बहुत सारी योजना चलाई जाती है, लेकिन जो आम जनता वो जागरूक नहीं होते। पौधा तो बहुत सारे लगाए, लेकिन बहुत सारे लोग बकरी से चरा भी देते हैं। और कुछ सुविधाएं सरकार की ऐसी नहीं है जिसके कारण पौधा जीवित हो सके, लेकिन फिर भी कोशिश किए, मतलब हमेशा पौधा लगाते हैं। इस वर्ष भी लगाएंगे। तो तमाम पंचायतों से भी मैं कहना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में पौधे जरूर पनपेंगे और जीवित ज़्यादा रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने भी पंचायत में हरियाली, बहुत सारा जल जीवन हरियाली कहते तो जरूर है, लेकिन हरा भरा नहीं कर पाते हैं। क्या सर? रीजन सरकार की जो पहले योजना थी पठारी भाग में भी, यहाँ कुटुम्बा विधानसभा में आप अगर देखते हैं तो सिर्फ एक अभी यहाँ पिछुलिया पंचायत है, वहाँ अभी जल छाजन का वहाँ सालों भर काम चल सकता है। बाकी किसी भी पंचायत में नहीं चलेगा, आपको फिर देव प्रखंड में जाना पड़ेगा, वहाँ चल रहा है। तो सरकार भी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज किया है। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं तो प्रतिनिधि जो भी है जिस पंचायत का है वो करने का कोशिश कर रहा है। पहले की तरह रहा भी नहीं कि हाँ वो
पंचायत के खाते में पैसा आ रहा है, मुखिया और सचिव के मिली भगत से निकल जाएगा। चूंकि अब डोंगल का सिस्टम आ गया, अब जब तक आप काम नहीं कीजिएगा तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। डिजिटल सिस्टम हो गया। बहुत सारे परिवार जब शौचालय बनाते हैं तो कहते हैं 12,000 कहाँ से लगा, उतना से बेसी तो सूदे पे चल गया। तो उसी तरह हर मुखिया जी का भी काम हो गया, काम पहले कीजिए इसके बाद पैसा आएगा, ऐसा ही सिस्टम हो गया। तो बात रहा शौचालय का, संतोष जी, तो अब क्या करें, भ्रष्ट सरकार बैठा है। 2 साल का वित्तीय वर्ष हम लोग के प्रतिनिधि के खा ही गया। अब भ्रष्ट सरकार बैठल है, पूरा ऑफिसर भ्रष्ट है। भाई ये तो सही बात है कि खुलेआम कमीशन का धंधा चलता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ है, लेकिन तमाम अधिकारीगण से भी कहना चाहूँगा कि ये अपने बिहार को बदनाम ना करे, हो सके तो अच्छे काम करे ताकि बिहार का नाम रोशन हो सके।